पुराने जमाने की बातें होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। अब शिक्षा विभाग निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसमें भामाशाहों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे सब भामाशाहों को मैं नमन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कारोबार इसी प्रकार से बढ़ता रहे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी मैं करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि जो हमारे परीक्षा परिणाम है 1.5 साल में 6% ज्यादा बढ़े हैं। 6% जो बहुत बड़ी बात होती है। आपको जानकर भी खुशी होगी कि हमने कुछ आंकड़े निकलवाए, विश्लेषण किया। तो मैं कोटा विभाग का विश्लेषण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जहां 93% से ज्यादा अंक लाने वाले 265 छात्र छात्राएं कोटा जिले की थी, उसमें 112 निजी विद्यालयों की और 153 सरकारी विद्यालयों की है। ये पूरी हाड़ौती की बात करूं मैं तो 989 बच्चे सरकारी विद्यालयों के हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और 782 बच्चे निजी विद्यालयों के हैं, यानी निजी विद्यालयों का कम रहा है। और मैं यदि तुलना करता हूं ग्रामीण और शहर का, तो मुझे भी कष्ट होता है, आपको भी कष्ट होगा कि शहर पिछड़ गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बहुत तेज गति से बढ़ रही है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यानी दुगना और तिगुना अंतर हो गया है। मैं एक शहर का ही उदाहरण देना चाहता हूं, एक जिले का ही, नाम नहीं बताऊंगा यहां, कि 90% अंक प्राप्त करने वाले उस जिले में 2 बच्चे हैं निजी विद्यालयों के और सरकारी विद्यालयों के हैं 282 बच्चे। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया है। जबकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जो हमारे शहरों के विद्यालय हैं उसमें लगभग अधिकांश पद भरे रहते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में पद शहरों की अपेक्षा खाली ज्यादा रहते हैं। वहां सब प्रकार की सुविधाएं नहीं है, वहां कोचिंग की सुविधा नहीं, ट्यूशन करने की सुविधा नहीं। फिर भी गांव में पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक हैं ज्यादा मेहनत करते हैं और शहर में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं कम मेहनत करते हैं। और फिर भी लगातार हमारे पास लाइन लगी रहती है कि हम शहर में आएंगे, और शहर में रहने वाले शिक्षक आवेदन दे रहे हैं लगातार कि हमको यथावत रखना, चाहे हमारा परीक्षा परिणाम कुछ भी रहे। मैं समझता हूं इस पर सब पर हमको विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है। ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने बच्चों को साइकिलें नहीं बांटी थी। 2-3 वर्षों से साइकिल नहीं दी गई थी। आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपके नेतृत्व में हमने 10.5 लाख साइकिलें हमारी बहनों को दी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप यानी टैबलेट भी देते हैं। 2-3 सालों से उनको नहीं दिए गए थे। आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में और आपके आदेश से हमने 88,000 लैपटॉप सभी बच्चों को एक साथ दिए हैं ताकि वो ठीक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकें। बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम आईसीटी लैब बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आधुनिक से आधुनिक जितने साज सज्जो उपकरण वगैरह हैं सब सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध करवाएं और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, और ये हमारा निरंतर प्रयत्न रहता है। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भामाशाह हैं वो हमसे कई प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं। अपेक्षा ये नहीं करते कि उनको कुछ दिया जाए, अपेक्षा ये करते हैं कि जो
भवन उन्होंने तैयार किया है, उनकी सुरक्षा भी ठीक प्रकार से हो सके, बच्चे भी ठीक प्रकार से पढ़ सकें और उसमें अच्छी शिक्षा दी जाए। और इसलिए हमने कोशिश की है कि जिन्होंने पूरा का पूरा विद्यालय बना करके दिया है, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए लगे या 10 करोड़ रुपए लगे, उस ऐसे विद्यालय निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया है उनका हम हमारी जो प्रबंधन समिति स्कूल की, उसमें 2 सदस्य रखने का हमने प्रावधान किया है, ताकि स्कूल का मैनेजमेंट में उनका ध्यान रहे कि हमारा विद्यालय कैसे चल रहा है। हमने यह भी कोशिश की है, यदि वो सिफारिश करेंगे कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल ये अच्छा ये होना चाहिए, तो उनकी सिफारिश पे भी विचार किया जाएगा, ताकि वो प्रिंसिपल उसको लगाकर जो उनकी मंशा है कि अच्छी शिक्षा मिले और उसको भी साकार रूप देने का हम प्रयत्न करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ 135 भामाशाहों को हम सम्मान करने वाले हैं, पर उसके पहले एक निवेदन मैं आपको कर देता हूं कि जो आईटी का पैसा था 2-3-4 साल से बकाया चल रहा था, पिछली सरकार ने दिया नहीं था। आपने मुख्यमंत्री बनते ही सीट पे बैठते ही लगभग 600 करोड़ रुपए का भुगतान पिछला आपने किया है। और कुल मिलाकर बात करूं मैं तो आज तक हम 2000 करोड़ रुपए का आरटी में भुगतान कर चुके हैं। यह बहुत बड़ी राशि है, सामान्य राशि नहीं है, लेकिन आपने ने बच्चों का शिक्षा पर ध्यान देते हुए उनकी शिक्षा का स्तर और सुधरे, और इसलिए ये कोशिश की है ताकि हमारे बच्चे भी जो धारणाएं हैं, जो गलत है धारणा, बहुत अच्छी नहीं है, पर जो धारणाएं बनी हुई थी कि निजी विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा होती है और सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं होती, फिर भी आपने उनकी धारणाओं को ध्यान रखते हुए और 2000 करोड़ का भुगतान किया है। और अब की बार हमने आईटी में जो 2,04,000 बच्चों को एडमिशन दिया है। पिछले साल हमने 2,18,000 को प्रवेश दिया था। और इसलिए क्योंकि जो जनता में ये बातें होती है, उस बातों का भी उनका भी सम्मान हम रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी मंशा के अनुसार भी हम काम करते हैं। लेकिन अब वो धारणाएं ठीक नहीं रही है। इसलिए नहीं रही कि सरकारी विद्यालय का परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा निरंतर बेहतर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। और मैं कहूं निजी विद्यालयों के बारे में भी, तो निजी विद्यालयों में भी जो मैंने विश्लेषण किया है, सरकार जो शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका परीक्षा परिणाम कम है और ग्रामीण में परीक्षा परिणाम ज्यादा है, यानी गांव में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी सब प्रकार कई प्रकार के अभाव में जीने के बावजूद भी आपको एक निवेदन और कर दूं जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि निजी विद्यालय में वो बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप के जेब में कुछ पैसा होता है और वह घर पर भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में वो बच्चे जाते हैं जो अभाव में जी रहे हैं, जो माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं जुटा सकते हैं, वो सब बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं। और दूर दराज में भी विद्यालय हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे भी नदी के किनारे हो, चाहे तालाब के किनारे हो, दूर दराज में जहां कई बार हमारे अधिकारी भी निरीक्षण करने भी नहीं पहुंच पाते होंगे, ऐसी जगह पर भी हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम करके परीक्षा परिणाम को बेहतर बना रहे हैं। मैं शिक्षा परिवार को बधाई देना चाहता हूं, उसमें मैं छात्रों को भी बधाई देना चाहता हूं, तो हमारे शिक्षक बंधु उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी अधिकारियों को, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सब प्रकार की सुविधाएं हमको उपलब्ध करवाई है और इसलिए हम इस परिणाम तक पहुंच सके हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा मंत्री जी का ये सारगर्भित उद्बोधन हमारे सब के लिए प्रेरणादायी है और हमारे विभाग की सही तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करी गई।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब को कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आज इस भामाशाह सम्मान समारोह में हमारे मध्य हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी सम्मान्य मदन दिलावर जी, हमारे जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी, श्री कृष्ण कुलाल जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री सीताराम जाट जी, निदेशक स्कूल शिक्षा श्री अनुपमा जोरवाल, राज्य परियोजना निदेशक और श्री विश्व मोहन शर्मा आयुक्त, सभी अधिकारीगण और सभी मीडिया बंधु और सभी यहाँ पर जिनके सम्मान के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग आए हैं, ऐसे हमारे सभी भामाशाहों को मैं सादर नमस्कार। आज का ये दिन राजस्थान की उस महान परंपरा का प्रतीक है जहाँ त्याग, सेवा और समर्पण को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। भामाशाह का नाम लेते ही हमारे मन में उस महान व्यक्ति की छवि उभरती है जिन्होंने मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप के संघर्ष के सबसे कठिन समय में अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में भटक रहे थे, जब उनके पास सेना के लिए धन नहीं था, जब परिस्थितियां सबसे अनुकूल थी, प्रतिकूल थी, उस समय भामाशाहों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने केवल यह सोचा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए और मेवाड़ के गौरव के लिए वे क्या कर सकते हैं। यह भावना, यही निस्वार्थता, यही समर्पण का भाव आज भी हमारे राजस्थान की धरती पर जीवित है और आज के सम्मानित भामाशाहों में हमें यह परंपरा देखने को मिल रही है। आज जिन महानुभावों को हम सम्मानित कर रहे हैं वे आधुनिक युग के भामाशाह है जिन्होंने अपना शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रसिद्धि की चाह नहीं की, पुरस्कृत की आकांक्षा नहीं रखी, बल्कि मानवता की सेवा को ही अपना धर्म समझा है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस समारोह के हमारे सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार सामाजिक सेवा और जन कल्याण के कार्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमने देखा है कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री जी का यह दृष्टिकोण है कि सरकार केवल प्रशासन चलाने के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए है। मुख्यमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को देखते हुए भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार उन लोगों को पहचानती है और उनको सम्मानित करती है जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आज के सम्मानित भामाशाहों को देखकर मुझे राजस्थान की उस संप्रद परंपरा का स्मरण हो रहा है जहां दान और सेवा के केवल धर्म ही नहीं बल्कि जीवन अभिन्न अंग माना जाता है। हमारे यहाँ जगत सेठ बड़बनमल और अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण के लिए दिया और आज के भामाशाह उसी परंपरा के वाहक हैं। उन्होंने साबित किया कि सच्चा धन वह धन नहीं है जो तिजोरियों में बंद रहता है, बल्कि सच्चा धन वह है जो मानव सेवा में लगाया जाता है। उन्होंने दिखाया है कि सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो केवल अपनों के लिए संचित करी जाती है, बल्कि संपत्ति सच्ची वो होती है जो समाज के कल्याण के लिए समर्पित की जाती है। शिक्षा वह शक्ति है जो न केवल व्यक्ति का जीवन बदलती है बल्कि पूरे समाज का कायाकल्प कर देती है। जब आप किसी गरीब बच्चे को शिक्षा देते हैं तो आप केवल उस बच्चे का भविष्य नहीं बदलते बल्कि उसके पूरे परिवार, उसके समुदाय और अंततः पूरे समाज का भविष्य बदलने का काम करते हैं। आज के शिक्षा क्षेत्र में भामाशाहों ने यह काम किया है। इन्होंने दूर दराज के गांवों में स्कूल खोले, गरीब बच्चों की फीस दी है, पुस्तक वितरण की है और छात्रवृत्तियां प्रदान की है। यह काम केवल पैसा देने का नहीं बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन भामाशाहों से प्रेरणा लें।
ये मत सोचिए कि समाज सेवा केवल अमीर लोगों का काम है, ये केवल बड़ी उम्र के लोगों का काम है। समाज सेवा का संबंध धन से नहीं बल्कि भगवान से है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी संसाधनों के अनुसार समाज की सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी भी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, या अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता का अभियान चला सकते हैं। जरूरत है केवल एक संकल्प की, एक इच्छा शक्ति की। आज के इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित भामाशाहों से यही कहना चाहूंगा कि आपका काम यही समाप्त नहीं हो गया है। ये सम्मान आपके अब तक के कार्यों की पहचान है, लेकिन यह आपके भविष्य के कार्यों की प्रेरणा भी है। समाज को आपसे और भी अपेक्षाएं हैं। आप अपने अनुभव को दूसरों के लिए साझा करें, नए लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करें और बड़े नेटवर्क का निर्माण करें, जो पूरे राजस्थान में समाज सेवा का काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अंत में मैं एक बार फिर सभी सम्मानित भामाशाहों को हृदय से बधाई देना चाहूंगा। आप सभी राजस्थान के गर्व हैं, भारत के गर्व हैं। आपके कार्यों से न केवल लाभार्थियों को फायदा होगा, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा कि अभी भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख और अपने दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी देखते हैं। आपका ये काम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को आपको याद की जाएगी। राजस्थान की इस पावन धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे महान व्यक्तित्व है जो मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भी अपनी क्षमता के अनुसार समाज सेवा में योगदान दें और राजस्थान को एक आदर्श प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भामाशाह, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। अभी बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आपका हमें प्राप्त हुआ है। और आइए अब मैं उस आयाम की ओर आगे बढ़ती हूँ जहां ये भामाशाहों के लिए, आप लोगों के लिए आभार या धन्यवाद कहना बहुत छोटा सा शब्द है और आपकी प्रशंसा को शब्दों में बांधना लगभग असंभव सा है। इसलिए अपने दिल के उद्गारों को एक पुस्तिका के माध्यम से हमने लिखा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लिखा है वो अमिट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं प्रशस्ति पुस्तिका के विमोचन के लिए और शिविरा ई बुलेटिन विमोचन के लिए सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रशस्ति पुस्तिका एवं शिविरा ई बुलेटिन का विमोचन करें। सम्मानित मंच। करतल ध्वनि के साथ गूंजना चाहिए सभागार। शिविरा ई बुलेटिन एवं भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका विमोचन। शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका शिविरा, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियां और लक्ष्य योजनाएं सब इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच का। और मैं और अब सम्मानित मंच से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग 1 से 5 एवं संस्कृत शिक्षा 1 से 8 की नवीन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन कर अनुग्रहित करें। आगे आओ बच्चों। सम्मानित मंच से विशेष अनुरोध रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा था, वी वॉन्ट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट।
लक्ष्य और उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व प्राथमिक 1 से कक्षा 5 तक की नवीन पाठ्यपुस्तक तैयार करवाई गई। अभी शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 एवं संस्कृत शिक्षा कक्षा 1 से 8 की नवीन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन सम्मानित मंच के माध्यम से हुआ और अब विमोचन आरटीई पुनर्भरण एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि का लाभार्थियों को सिंगल क्लिक द्वारा डीबीटी। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी सम्मानित मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना समग्र विकास परियोजना अंतर्गत प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 10 के लिए विद्यार्थी जिनके निवास स्थान से राजकीय विद्यालय की दूरी 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर एवं कक्षा 9 और 10 के लिए 5 किलोमीटर से अधिक है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये प्राइवेट स्कूल वाले पहली बार कह रहे हैं कि हमें 2 किस्तें वर्ष में एक साथ मिली है और आपके अभी सिंगल क्लिक करते ही डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पैसा चला गया और 1000 करोड़ से अधिक का सहयोग आरटीई एवं आपके माध्यम से जो डीबीटी स्कीम है उसके माध्यम से इनके खातों में गया। जोरदार तालियों से हमारे निजी विद्यालयों के लिए भी, क्योंकि सरकारी और निजी विद्यालय मिलकर ही राजस्थान को संपूर्ण राजस्थान बना रहे हैं और उसी सपने को पूरा कर रहे हैं। तो उत्साह के साथ न केवल राजकीय विद्यालय बल्कि हमारे वो निजी विद्यालय भी इस उत्साह और उमंग में हमारे साथ हैं और जोरदार तालियों के बीच में उन बच्चों के लिए भी जो दूरियों से स्कूल आते हैं तो सरकार उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से जो राशि देती है आपके कर कमलों से 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि निजी विद्यालयों और ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में बच्चों के अभिभावकों के खातों में गई। जी हां, जोरदार करतल ध्वनियां जिस कार्यक्रम के लिए हम यहां इंतजार करते हैं पूरे साल भर, उस कार्यक्रम का जो है वो समय आ गया है। हमारे वो सम्मानित भामाशाह जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में जिले और राज्य स्तर पर 200 करोड़ से अधिक का सहयोग हमें किया। शिक्षा विभाग में 139 करोड़ 91 लाख का सहयोग राज्य स्तर पर और 68 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग जिला स्तर पर सम्मान के रूप में शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ। इस तरह से 200 करोड़ से अधिक का सहयोग कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब मुख्य कार्यक्रम, एक बार पूरे ऑडिटोरियम से करबद्ध निवेदन है कि इस पुनित कार्य के लिए जहां निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय और हमारे वो भामाशाह यहां मौजूद हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक स्टैंडिंग ऑडिशन आपकी कि अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से, क्योंकि आपको पूरा समय दे रहे हैं। माननीय, आपने कहा कि मैं हर उस भामाशाह का सम्मान अपने हाथों से करूंगा जो राजस्थान के विकास में मेरे साथ हैं। जी हां, उन सभी भामाशाहों, प्रेरकों और पूरे राजस्थान के विकास में जो व्यक्ति शामिल है उनके साथ हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और जैसा अभी बताया, वो चिर प्रतीक्षित पल आ गए हैं जिसका प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे। हाँ, किसी ने क्या खूब कहा भी है कि महक गुलाब की तुम्हारे हाथों से भी आएगी, महक गुलाब की तुम्हारे हाथों से भी आएगी, लेकिन किसी की राह से कांटे हटाकर तो देखिए,
किसी की राह से कांटे हटाकर तो देखिए। और ये सब भामाशाह वो हैं जिन्होंने हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के राह से कांटे हटाए हैं और आज वो निर्भीक होकर स्वच्छंद होकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी कि वो चिर प्रतीक्षित घड़ी और मंच पे शिक्षा विभूषण जो प्राप्त कर रहे हैं संपर्क फाउंडेशन से योगेंद्र दादीज जी, कृपया मंच पर पधारे। मैं एक बार निवेदन करूंगी भामाशाहों से कि उसी जोश उल्लास उमंग उत्साह के साथ मंच पर आए जिस उत्साह से आप हमारे विद्यालयों से जुड़े हैं। संपर्क फाउंडेशन से योगेंद्र दादीज जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। शिक्षा विभूषण मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट से मुंबई से मेघराज जी और अजीत जी जैन साहब, मेघराज जी, अजीत जी जैन साहब। शिक्षा विभूषण हिंदुस्तान जिंक से राम मुरारी जी, जी हाँ, ये हमारे वो भामाशाह जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का सहयोग, और आप मेघराज जी जैन जिन्होंने शिशोदा में शानदार विद्यालय भवन बना के विभाग को समर्पित किया। आपको शिक्षा विभाग शिक्षा विभूषण के सम्मान से सम्मानित कर रहा है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में आप सबकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में हम इस पूरे ऑडिटोरियम को गुंजायमान कर दें और आपका ही नेतृत्व और इसी तरह का मार्गदर्शन इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी हां, इन सभी भामाशाहों के लिए आपकी तरफ से जोरदार तालियां कंटिन्यू बजनी चाहिए। ये हमारे शिक्षा विभूषण के वो हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का सहयोग शिक्षा विभाग को दिया। और आप आमंत्रित हैं शिक्षा विभूषण QRG फाउंडेशन से कर्नल राम अवतार सिंह निर्बान। शिक्षा विभूषण इप्का फाउंडेशन से प्रेमचंद जी गोधा साहब। शिक्षा विभूषण, सभागार में तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। शिक्षा विभूषण शशिकांत खंडेलवाल जी, शशिकांत खंडेलवाल जी। शिक्षा विभूषण शशिकांत खंडेलवाल जी। शिक्षा विभूषण शशिकांत खंडेलवाल जी जिन्होंने बनियाना दोसा में संपूर्ण विद्यालय भवन करीब 5 करोड़ से अधिक की लागत का बना के दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। जी हां, आपका भी स्वागत। इनके बाद कंटिन्यू में चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर के श्री मानस त्यागी और इनके प्रतिनिधि अनिल खुराना जी जल्दी से आए। शिक्षा विभूषण, मैं भामाशाहों से निवेदन करूंगी कृपया जल्दी आए, समय को पहचाने। माननीय सम्मानित मंच ने हमें समय दिया है। कृपया शिक्षा विभूषण माइक्रो लैब्स लिमिटेड से दिलीप सुराना साहब। शिक्षा विभूषण वंडर्स सीमेंट लिमिटेड से हेमेंद्र सिंह झाला साहब। आप सब ने 1 करोड़ से ऊपर का योगदान दिया है, इसलिए लगातार करतल ध्वनि से सभागार गूंजना चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर का ये सहयोग, एक करतल ध्वनियां करते रहिए। सभागार में एक उल्लास और उत्साह का संचार होना चाहिए। ये भामाशाह हैं जो वर्ष पर्यंत हमें सहयोग करते हैं। शिक्षा विभूषण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइन से अंशुल खंडेलवाल जी। जिनका सम्मान हम कर रहे हैं, जिनके लिए आज ये समारोह है, उसके लिए कृपया करके अपने अपने हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं। किस बात का जोश कम है क्या? शिक्षा विभूषण बलवंत सिंह जी राठौड़
आप आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। बलवंत सिंह जी राठौड़। बीच बीच में एक माइक और सही है। क्या तरीका लगा आवाज नहीं निकाली शिक्षा विभूषण कैलाश चंद जी शर्मा, आप मंच पे आमंत्रित हैं। कैलाश चंद जी शर्मा। शिक्षा विभूषण एनएलसी इंडिया लिमिटेड के एस विजय कुमार जी। शिक्षा विभूषण इंडिया इन्फोलाइन फाउंडेशन की मधु जैन जी। शिक्षा विभूषण श्री अम्बे मां चैरिटेबल ट्रस्ट से मोहनलाल गौतम चंद मनसुख लाल महेंद्र कुमार जी। शिक्षा विभूषण जिंक स्मेल्टर देबारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के श्री विवेक यादव जी। शिक्षा विभूषण पॉली मेडिक्योर लिमिटेड से मुकुलिका वैद्य जी। शिक्षा विभूषण शक्ति सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट से अनिल कुमार जी। शिक्षा विभूषण मंजरी फाउंडेशन से श्री संजय कुमार जी। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा विभूषण एमएस सहगल फाउंडेशन से श्री नवनीत नरवाल जी, आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत करने के लिए सभी तत्पर हैं, उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा आभारी हैं आपके किए हुए कार्य के प्रति। लगातार करतल ध्वनि सभागार में गूंजती रहनी चाहिए। और शिक्षा विभूषण दामोदर दास मुंद्रा साहब, शिक्षा विभूषण आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड से परमीत कुमार सिंह साहब। शिक्षा विभूषण साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड से प्रतिनिधि पधारे हैं। शिक्षा विभूषण मेट्सो आउटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सुनील माहेश्वरी साहब। शिक्षा विभूषण रिद्धि सिद्धि होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से मुकेश शाह साहब। शिक्षा विभूषण AIH लिमिटेड ओबेरॉय ग्रुप से प्रतिनिधि मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा विभूषण सिंहवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अजीत कुमार सिंह साहब। शिक्षा विभूषण विजय कुमार महावीर प्रसाद जटिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आपको सम्मानित कर शिक्षा विभाग स्वयं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। शिक्षा विभूषण राधेश्याम मित्तल जी। शिक्षा विभूषण मयूर यूनिकॉर्टर से सुरेश कुमार पोद्दार साहब। शिक्षा विभूषण प्रभुसर फाउंडेशन से श्रीमान प्रमोद कुमार जैन साहब। शिक्षा विभूषण HG फाउंडेशन से निशा सिंह जी। शिक्षा विभूषण रवि पारीक जी। शिक्षा विभूषण भूंडा राम चौधरी जी। शिक्षा विभूषण स्वधर्म फाउंडेशन से केशव शर्मा जी। आभार स्वरूप तालियां बजती रहें। बहुत कमी इस चीज की महसूस की जा रही है, सभागार गूंजना चाहिए। हम आभारी हैं इन भामाशाहों के जिन्होंने आपके विभाग को, हमारे विभाग को इतना सहयोग प्रदान करा है। शिक्षा भूषण अब मैं उनको आमंत्रित कर रही हूं। होंडा इंडिया फाउंडेशन से श्री प्रदीप कुमार सिंह साहब। शिक्षा भूषण श्री सीमेंट लिमिटेड राज से प्रतिनिधि आए हैं। शिक्षा भूषण सेंट गोबाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्लास बिजनेस से श्री त्रिदीप कुमार चक्रवर्ती जी। शिक्षा भूषण कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड से डॉक्टर राजवीर चौधरी, आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान से डॉक्टर SN शर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप मंच पे पधारें। शिक्षा भूषण यंग इग्नाइटेड माइंड्स फाउंडेशन से ईशान बंसल साहब। शिक्षा भूषण दामोदर मथुरा प्रसाद अग्रवाल साहब।
शिक्षा भूषण बॉश लिमिटेड से संजीव चंद्र पालीवाल जी, बॉश लिमिटेड से संजीव चंद्र पालीवाल साहब, आप सभी भामाशाहों को सम्मानित कर शिक्षा विभाग स्वयं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। शिक्षा भूषण टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड से दिलीप खुराना साहब, शिक्षा भूषण जितेंद्र हस्तीमल जी बोकारिया साहब, शिक्षा भूषण जोधपुर राउंड टेबल ट्रस्ट उनके प्रतिनिधि आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ समिति बैरापाली से गुणवंत लाल नथवर लाल जी शाह आप आमंत्रित हैं मंच पर। शिक्षा भूषण हनुमान जी मंच पर आमंत्रित हैं सम्मान हेतु। शिक्षा भूषण रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से विनोद कुमार यादव साहब मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण हरिशंकर भाटी जी आप मंच पर आमंत्रित हैं। करतल ध्वनि एक बार बजनी चाहिए, जोरदार तालियां हम सब के लिए, ये साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर उस कंधे को हम सब तालियों का संबल प्रदान करें। जोरदार तालियां साथियों। शिक्षा भूषण हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी मनोहर लाल अग्रवाल साहब, अभी रखें क्योंकि इधर बिजी है। आप हल्दीराम हो गया है। शिक्षा भूषण हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी से मनोहर लाल जी अग्रवाल, शिक्षा भूषण जागृति फाउंडेशन से श्री जय कृष्ण जाजू जी, शिक्षा भूषण नॉर्मेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सुभाशीष मोहंती, शिक्षा भूषण श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड से श्री सुमंत्रा मुखर्जी जी, शिक्षा भूषण ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहरोड अलवर से श्री राहुल कुमार जी, शिक्षा भूषण सीवीआरटी धनस्थान चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दीपक पगारिया जी, शिक्षा भूषण भगवती लाल हिंगर के प्रतिनिधि आए हैं, वो कृपया तैयार रहें। शिक्षा भूषण श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर से श्री सीमेंट लिमिटेड नवलगढ़ के प्रतिनिधि, शिक्षा भूषण केआरटी चैरिटेबल ट्रस्ट के कोटा राउंड टेबल 281 ये प्रतिनिधि हैं। शिक्षा भूषण धनसी राम मीना जी तैयार रहें। जिस प्रकार से ये पंक्ति लयबद्ध तरीके से लगातार चल रही है, आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि आभार से परिपूर्ण अपनी करतल ध्वनि लगातार चलती रहे। आप अपनी सीट पर बैठे बैठे सिर्फ आभार व्यक्त करिए, करतल ध्वनि में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा भूषण प्रेमराम देवासी जी, शिक्षा भूषण केआरटी चैरिटेबल ट्रस्ट से कोटा राउंड टेबल 281, शिक्षा भूषण धनसीराम मीना जी, शिक्षा भूषण प्रेमाराम देवासी जी, शिक्षा भूषण एसआरएफ फाउंडेशन से डॉक्टर वाई सुरेश रेड्डी जी, भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल से उनके कोई प्रतिनिधि आए हैं, टेबल 184 के प्रतिनिधि, मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं शिक्षा भूषण पुरस्कार ग्रहण करने हेतु, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन से उनके भी कोई प्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं। शिक्षा भूषण बिम्बो बेकरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मनोज चौधरी साहब, शिक्षा भूषण
JSW फाउंडेशन से कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं? JSW फाउंडेशन के प्रतिनिधि। शिक्षा भूषण मुस्कान ड्रीम क्रिएटिव फाउंडेशन से ऋषभ आर्य जी आ रहे हैं। ऋषभ आर्य जी। JK लक्ष्मी सीमेंट से कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं? JK लक्ष्मी सीमेंट से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं शिक्षा भूषण अवार्ड लेने। जयपुर ज्वेल सिटी राउंड टेबल चैरिटेबल ट्रस्ट 191 से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। जयपुर ज्वेल सिटी राउंड टेबल 191 के प्रतिनिधि। यूनाइटेड शिक्षा भूषण कोटा यूनाइटेड राउंड टेबल चैरिटेबल ट्रस्ट से उनके प्रतिनिधि पधारे हैं। शिक्षा भूषण प्यारेलाल जैन जी। शिक्षा भूषण मंजरी रूरल लाइवलीहुड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से श्री नरेश कुमार जी। शिक्षा भूषण धर्मेंद्र कुमार मीना जी। शिक्षा भूषण श्री बिहारी लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री मुरारी लाल सरावगी जी। शिक्षा भूषण जयपुर पिंक सिटी राउंड टेबल से श्री पुलकित अग्रवाल जी। शिक्षा भूषण श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर से श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर के प्रतिनिधि जी। शिक्षा भूषण हिंदुस्तान जिंक काइड से श्री निर्मेंदु कुमार जी। शिक्षा भूषण DCM श्री राम फाउंडेशन के श्री वीनू मेहता जी। उनके प्रतिनिधि राजेश दादी जी कृपया मंच पर आएं। DCM श्री राम फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री राजेश दादी जी। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है इन भामाशाहों का जिन्होंने हमें सहयोग देके शिक्षा के परंपरागत ढांचे में बदलाव लाए हैं। जी हां, आप सभी से आग्रह कि आपकी करतल ध्वनि लगातार बजती रहे और कार्यक्रम के बाद जो शुभाशीष हमें देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके लिए आप अपने पुनः अपनी सीट पे विराजें जिनका सम्मान हो चुका है और अनवरत अपने क्रम के हिसाब से लगातार आएं ताकि समयबद्ध हम इस कार्यक्रम को गरिमामय तरीके से आगे बढ़ा पाएं और जोरदार करतल ध्वनियां इस विश्रांति को तोड़ती हुई आपकी, ताकि इस कार्यक्रम की उत्साह और उमंग की जो गति है वो निरंतर बनी रहे। और शिक्षा भूषण ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जोधराज बैद साहब, सुरेश चंद्रा जी मंच पर आमंत्रित हैं। JSW सीमेंट लिमिटेड से शिव भगवान जी आप आमंत्रित हैं। उदयपुर राउंड टेबल ट्रस्ट से उदयपुर राउंड टेबल 253 के प्रतिनिधि मंच पर आमंत्रित हैं। शुभकरण पन्नालाल बैद साहब, आपका अभिनंदन है मंच पर। प्रदीप कुमार सर्राफ साहब, अशोक सर्राफ साहब, आपका स्वागत अभिनंदन मंच पर इस सम्मान हेतु। IDBI बैंक के जो भी प्रतिनिधि हैं शिक्षा भूषण सम्मान प्राप्त करने मंच पर आमंत्रित हैं। IDBI बैंक से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट बिरला व्हाइट सीमेंट से आलोक निगम साहब, माफ कीजिएगा, आलोक निगम साहब। उदयपुर यूनाइटेड राउंड टेबल ट्रस्ट से आमंत्रित हैं उनके प्रतिनिधि, जो भी मंच आए हैं वो मंच पर पधारे। जयपुर हेरिटेज राउंड टेबल 185 से उनके प्रतिनिधि भी मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण राजवती, इससे जो भी प्रतिनिधि आए हैं वो पधारें।
शिक्षा भूषण प्रयाग चंद चांडक जी मंच पर पधारें। सुमेर सिंह जी, शिक्षा भूषण सुमेर सिंह जी, शिक्षा भूषण जोधपुर ब्लूज राउंड टेबल से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो कृपया मंच पर आए। शिवराम चौधरी जी मंच पर पधारें। शिक्षा भूषण आरएक्स लॉजिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जो प्रतिनिधि आए हैं वो कृपया मंच पर आए। शिक्षा भूषण डॉक्टर गीता, आप मंच पर पधारें। शिक्षा भूषण बसंत कुमार पाटनी जी कृपया मंच पर आए। शिक्षा भूषण छतर सिंह हीरावत ये कृपया मंच पर पधारें। शिक्षा भूषण महेंद्र पारख जी मंच पर पधारें। शिक्षा भूषण लालचंद के साहब मंच पर पधारे। लालचंद के साहब आप मंच पे पधारे। शिक्षा भूषण सुखदेव गोयल जी आप मंच पर पधारे। शिक्षा भूषण न्योन लेबोरेटरीज लिमिटेड से उत्तम चंद केशरीमल जैन साहब आपका अभिनंदन मंच पर। शिक्षा भूषण बंशीलाल जी आप मंच पर पधारे। शिक्षा भूषण नया सवेरा सोसाइटी से अखिलेश माहेश्वरी जी। शिक्षा भूषण हेम सोशल फाउंडेशन से हेमचंद्र जैन साहब आपका स्वागत है। और ये जो पुरस्कृत हमारे भामाशाह हैं वो यहाँ से पुरस्कार ग्रहण कर पुनः अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन भी सुनना है। हेम सोशल फाउंडेशन से हेमचंद जैन साहब, संन्यास आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट ठंडी से शिव चैन गिरी साहब, शिक्षा भूषण दामोदर प्रसाद माहेश्वरी जी आप मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण जयपुर यूनाइटेड राउंड टेबल ट्रस्ट से जो भी प्रतिनिधि हैं कृपया मंच पर आए। शिक्षा भूषण कम्युकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड से वैभव सुराणा साहब आप मंच पर आमंत्रित हैं। कृपया सभी भामाशाह जो पुरस्कृत हो रहे हैं मंच से पुनः अपने नियत और निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। ये हमारा था जो किसी और को चला गया, अभी कर देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 47 सर, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अभी क्या सीएम साहब बिल्कुल नहीं किया, तो हम तो एक बार उनके हाथों पे होगा बिल्कुल। अभी हम लोगों का पास केवल बंच है 250 लोगों का। नहीं हाँ नहीं, असल अवार्ड बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सब चीजें हैं। बट तो सर आप अपने पे नहीं गए क्या? दामोदर जी, दामोदर जी अभी फोटो किसको बुलाना? 46 वाले कहाँ हैं? दामोदर मथुरा प्रसाद अग्रवाल जी, शिक्षा भूषण दामोदर मथुरा प्रसाद अग्रवाल जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं शिक्षा भूषण कैलाश चंद्र सोमानी जी, शिक्षा भूषण शिव एडिबल्स लिमिटेड से बजरंग कुमार साबू जी, शिक्षा भूषण मणिलाल जी, शिक्षा भूषण मणिलाल जी, शिक्षा भूषण रणछोड़ सिंह जी, शिक्षा भूषण प्रीति सोमानी जी, शिक्षा भूषण बालू देवी जी, शिक्षा भूषण ठाकरा राम जी, शिक्षा भूषण छगानी राम गहलोत, शिक्षा भूषण जयपुर राउंड टेबल से उनके प्रतिनिधि शिक्षा भूषण विष्णु गोपाल तोशनीवाल जी। आप सभी मंच पर लगातार इसी क्रम में पधारें और करतल ध्वनि शांत कैसे है
आपका आभार प्रदर्शन लगातार जारी रहे, ये हम उन भामाशाहों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में एक नवीन क्रांति ला दी है। मैं भामाशाहों से करवत निवेदन कर रही हूं, अगर कहीं कोई क्रम से चूक जाते हैं तो कृपया आप हमें आके बताएं। आपका जो पुरस्कार है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हो सकता है कहीं क्रम में आप छूट गए हैं। और शिक्षा भूषण ज्योति प्रसाद तापड़िया जी, शिक्षा भूषण मदन गोपाल माहेश्वरी जी, शिक्षा भूषण चित्तरंजन कंवर जी, शिक्षा भूषण महेश कुमार उर्फ मेसाराम जी, शिक्षा भूषण तखत सिंह राठौड़ जी, शिक्षा भूषण कोटा सिटी राउंड टेबल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंच पर आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण रमन कुमार जी, आप आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण बीकानेर राउंड टेबल से अनुराग मुंदड़ा जी, बीकानेर राउंड टेबल से अनुराग मुंदड़ा जी। शिक्षा भूषण शिव भगवान फलोद जी, आप आमंत्रित हैं। शिक्षा भूषण सुशीला बागड़ी जी, शिक्षा भूषण ओम प्रकाश मोदी जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। जो पुरस्कार ले चुके हैं वो कृपया अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि ये गरिमामय कार्यक्रम है और इसकी गरिमा हमें ही बनाए रखनी है। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। शिक्षा भूषण समर्पण जी से आई हैं डॉक्टर रूमा भार्गव, शिक्षा भूषण निर्मल कुमार बैद जी, शिक्षा भूषण राजेंद्र कुमार तोशनीवाल जी, शिक्षा भूषण रमेश चंद पहाड़िया जी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं कि आप मंच पे आकर अपना पुरस्कार, अपना सम्मान ग्रहण करें। ठीक है, हो गया ये तो हो गया। मैडम इनको जमीन को रोज क्यों रहता है और उनको बोलो सामने जो पहले आप ये बोलना, ये वाला एक बार ये मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन कर रही हूं, कृपया अपना निर्धारित स्थान आप ग्रहण कर लें। और इन भामाशाहों के उपरांत मैं उन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का जिन्होंने आयोजन किया था, जो विभिन्न शहरों से हमारे मध्य पधारे हैं, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलुरु से, आपने वहां पे प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उस मेले में अपनी गरिमा में उपस्थिति वहां दी और उस कार्यक्रम को और गरिमा में बनाया। आप सबने राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है। मैं आपको मंच पे आमंत्रित कर रही हूं, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन से जो हमारे मध्य पधारे हैं, पोपटलाल शाह साहब मुंबई से, पोपटलाल शाह साहब मुंबई से मंच मेघराज जैन साहब मुंबई से हमारे मध्य पधारे हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आपने आयोजन किया और राजस्थान के गौरव को आपने बढ़ाया है। पूनम चंद राठी जी, अध्यक्ष रामनारायण सेठी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता से हमारे मध्य पधारे हैं। प्रहलाद राय गोयनका जी, महासचिव मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कोलकाता से हमारे मध्य विराजे हैं। प्यारे चंद जी जैन साहब, उपाध्यक्ष राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु चेन्नई से हमारे मध्य आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। मोहनलाल जी बोहरा साहब चेन्नई से हमारे मध्य पधारे हैं। श्री बी केवलचंद जैन साहब, अध्यक्ष बालाजी ट्रस्ट किवाड़ा चेन्नई से हमारे मध्य
पधारे हैं नरेंद्र श्री श्रीमाल जी, अध्यक्ष राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु। आप सब प्रवासी राजस्थानी हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है, राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी भामाशाहों के लिए, बहुत जोरदार करता ध्वनि। और पुनः निवेदन है, जो सम्मानित हो चुके कृपया वापस अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। इसके उपरांत प्रवासी पोपटलाल शाह जी, मेघराज जैन जी, पूनम चंद राठी जी, प्रहलाद राय गोयनका जी, प्यारेलाल जैन साहब, मोहनलाल बोहरा जी, बी केवलचंद जैन जी, नरेंद्र श्री श्रीमाल जी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक बहुत ही सुनील खेतपालिया जी, अध्यक्ष एसएस खेतपालिया फाउंडेशन चेन्नई से हमारे मध्य पधारे हैं। ये प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जो आपने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु में जिनका सफल आयोजन किया और राजस्थान के मान, नाम और गौरव को बढ़ाया, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति रही। प्रवासी राजस्थानी में पूनम चंद राठी जी, प्रहलाद राय गोयनका जी, प्यारेलाल जैन साहब, मोहनलाल बोहरा जी, बी केवलचंद जैन साहब, सुनील खेतपालिया जी, नरेंद्र श्री श्रीमाल जी, इन्होंने पहले हटा दिया था ना, क्रॉस कर पहले हटा दिया था, पहले इन्होंने हटा दिया। सुनील जी खेतपालिया जी, बी केवलचंद जैन साहब, नरेंद्र श्री श्रीमाल जी, आप सब वो हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु से हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में पधारे हैं। और आपने मैं अब आमंत्रित कर रही हूं मंच पे प्रेरकों को जिन्होंने इन भामाशाहों को प्रेरित किया। आप जल्दी जल्दी दौड़ कर आए हमारे प्रेरक। सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं प्रेरकों में जगमाल गुर्जर जी, कौशलेंद्र गोस्वामी जी, जिनेंद्र कुमार जैन साहब, नारायण लाल प्रजापत जी, इंद्रजीत सिंह जी, अशोक कुमार मीणा जी। अच्छा ठीक, एक बार सभी मैं पुनः निवेदन कर रही हूं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए, निर्धारित स्थान पर बैठे। पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का महत्वपूर्ण उद्बोधन सुनेंगे। मैं सभी से विनम्र अनुरोध कर रही हूं कृपया अपने निर्धारित स्थान पर आप स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी से जो यहां सभागार में खड़े हैं, कृपया एक बार आप अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। इस व्यवस्था को हमें बनाए रखना है। जी हां, आज के कार्यक्रम में हर व्यक्ति प्रदेश के मुखिया भजनलाल जी से सम्मानित होना चाहता है। साहब, ये
हर वर्ष श्रृंखला बढ़ती जाती है और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे भामा साहब बढ़ चढ़कर आपके लिए, प्रदेश के लिए करना चाह रहे हैं। आप सभी से करबद्ध निवेदन कि एक बार अपने निर्धारित जगह पे बैठें ताकि इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आपके माध्यम से जो उद्बोधन है उससे लाभान्वित कर पाएं। सभी कृपया करके अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। मैं सभी से जो यहाँ गैलरी में खड़े हैं, कृपया अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का महत्वपूर्ण उद्बोधन सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। कृपया एक बार जो भी खड़े हैं आप अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जो भी जहां मुझे नजर आ रहे हैं, कृपया व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें। सभी भामाशाहों से बहुत विनम्र अनुरोध कर रही हूं मंच के माध्यम से, कृपया अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करें सब। और मैं आमंत्रित, जी हां, जितने भी आज के पधारे हुए हमारे साहब का अमूल्य समय लिया, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और अब आपसे पुनः विनम्र निवेदन कि इस गरिमा को और ज्यादा बेहतर तरीके से आपके शब्दों के माध्यम से हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक बार आप अपने निर्धारित जगह पे बैठें। मैं बड़े ही अदब, आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में स्टैंडिंग ऑडिशन दीजिए कि आज आपके लिए इन्होंने पूरा समय दिया और आप हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। उनतीसवीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, हमारे जिले की, जयपुर जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, हमारे शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी, आयुक्त मिड डे मील विश्वमोहन शर्मा जी, राज्य परियोजना निदेशक अन्नपूर्णा जोरवाल जी, निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जी जाट जी, सम्मानित सभी भामाशाह, शिक्षाविद, समाजसेवी, गणमान्य नागरिकों, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी को आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस समारोह में सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह और प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाहों ने, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी,
यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं। और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा मिले, इस हेतु हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढांचा सुविधायुक्त हो, जिसे हम भामाशाहों के सहयोग से उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार भी उस काम के लिए नए नए काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा को सुलभ कराने और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करीब 14,000 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं, जो बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ दे रही है। इसके साथ ही 13,000 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे तकनीकी के साथ कदम मिलाकर भविष्य के लिए तैयार रहें। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 4 से 2 पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। अगर मैं तुलनात्मक आंकड़े बताना चाहूं
तो निश्चित रूप से आपको वो भी हैरानी में डालने वाले हैं। हमारी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछली सरकार की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ काम किया है। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी आपको देखनी चाहिए। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है। जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। सुन लीजिए, अगर जवाब है तो जवाब भी दीजिए। मैं इस शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, अन्य विभागों की बात करूंगा तो वो भी आप देख लेना। साइकिल वितरण में हमारी सरकार ने 10.5 लाख साइकिलें बांटी हैं हमारी बच्चियों के लिए, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीने में 3.5 लाख और पूरे 5 वर्ष में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। मैं 5 साल 10,36,000 और 1.5 साल में 10.5 लाख, ये अंतर देख लीजिए, ये अंतर है। कौशल प्रशिक्षण में हमने 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीनों में 91,591 और 5 वर्षों में 2,35,000 को प्रशिक्षण किया। यह भी अंतर आपका 5 साल से ज्यादा जा रहा है, हमारा 1.5 साल का। छात्र स्कूटी वितरण योजना में हमारी सरकार ने करीब 30,000 स्कूटी बांटी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 18 महीनों में 6,400 और 5 वर्ष की बात करूं तो करीब 21,000 स्कूटी बांटी थी। इसमें भी हम 5 साल से, जो आपने 5 साल में काम किया, वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सही बात कहने लगूंगा तो आपको दर्द होगा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके दर्द को बढ़ाना चाहता हूं। और मैं इसलिए बढ़ाना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, हाथ की सफाई और जादूगरी में और मेहनत से काम करने वाले और ईमानदारी से काम करने वाले, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन उपलब्धियों के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, अब तो शिक्षण के माध्यम से उनके जीवन में मूल्यों की, नैतिकता और संस्कारों का समावेश कर एक आदर्श नागरिक तैयार करना भी है। मुझे गर्व है कि आप सभी लोग दानवीर भामाशाह की विरासत को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का नेक एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई को विद्यालयों के निर्माण, पुनर्निर्माण और बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे पुण्य कार्य में अपना धन लगाया है। मित्रों, कभी कभी जब मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मेरे को देश के अन्य प्रांतों में जाने का मौका मिला, और प्रांतों में जाने का मौका मिला तो मेरे प्रवासी भाई जो राजस्थानी भाई हैं वो भी मेरे से हर जगह मिले। लेकिन इस बात को लेकर के मेरे मन में जो प्रसन्नता और प्रसन्नता का भाव जो आता है, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मेरा प्रवासी भाई किसी भी प्रदेश में, किसी गांव में, किसी ढाणी में, किसी बड़े शहर में बैठा है, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, उनके काम की बात जब मेरे पास आती है, और जब वो अपने मन से कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि आपके राजस्थान के लोग हर शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, हर एक इस तरह के सामाजिक
जो कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, जो पुण्य के कार्य हैं, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे और किस तरह के काम हो सकते हैं। यहां तक मैं कहता हूं कि उनके पुण्याई यहां तक है कि वो शमशान को बनवाने का काम भी कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जाकर के अपने राजस्थान की पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। गौशाला का काम भी वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राजस्थान में हमेशा इस तरह के काम हुए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह से कमी थी, लेकिन हमारे दानवीरों ने, हमारे भामाशाहों ने जगह जगह कुआं बनवा करके, बावड़ी बनवा करके, तालाब बनवा करके, सरोवर बनवा करके उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी को जो जल के लिए सौगात दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के लिए और राजस्थान की जनता के लिए कि 5 जून पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने जो छेड़ा था, जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जुड़ करके अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में स्वच्छता का काम भी किया और जल संरक्षण के लिए काम किया, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 9 जुलाई तक हमारा चलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये गांव गांव में कैंप लग रहे हैं जिनका लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिले। मुझे खुशी होती है इस बात की, जब मैंने देखा, मैं 24 तारीख से कार्य प्रारंभ है, जब मैं देख रहा था, मेरे को भी कई गांव में जाने का अवसर मिला। मेरा वो किसान, मेरा वो मजदूर जिनकी जमीन का बंटवारा, जमीन का नामांतरण 20 साल से चल रहे उनके उस विवाद, उनका निस्तारण, जमीन के मालिकाना पट्टा, जमीन तो है उसकी लेकिन उसके पास पट्टा नहीं है। हमने कहा ऐसे हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसको पट्टे दीजिए जिससे वो प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। पट्टा मिलने के बाद वो अगर किसी बैंक में भी जाएगा तो वो जो काम करना चाहता है उसके लिए उसको धन भी मिलेगा। मित्रों, ये काम ऐसे हैं जो जन जन के लिए है। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो योजनाएं हैं अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति तक सुविधा देना, हम उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसी को हम कर रहे हैं। चाहे हमारी बालिका शिक्षा हो, चाहे गांव में बैठा हमारा वो मजदूर हो जिसको सहारे की आवश्यकता है। अभी आपने देखा है हमने 50 लाख हमारे राजस्थान के उन लोगों को जोड़ा है जो खाद्य सुरक्षा से दूर थे। उन सभी लोगों को जोड़ने का काम हमने किया और अभी हमारा वो काम चल रहा है। हमने कहा पहले चरण में हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। जो लोग बीपीएल है उनको उठाने का काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उनको क्या सुविधा की आवश्यकता है, उसको कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारी बहन कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है। मेरे को खुशी हुई जब मैं राजीविका की बहनों को देखता हूं। मैं अभी राजसमंद गया था, मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि हमारी बहनें देखते हैं कि घर में काम करती हैं और उसके बाद उन पर कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमने राजीविका के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जोड़ने का काम किया है, उन माता बहनों को काम मिल रहा है। मैं उनसे पूछ रहा था आप कितना महीने में पैसा कमा लेती हैं। किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, 25,000, 30,000। ऐसी बहनें थी, उन्होंने कहा हम 60,000 और 70,000 तक कमा लेते हैं। ये हमारी
आत्मनिर्भरता, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम है। हमारे वे भाई हैं जिनको काम मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि हम स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहां सौर ऊर्जा का काम हो रहा है। हम ऐसे भाई बहनों को बुला करके 2 महीने का 3 महीने का उनका स्किल कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र देंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं इनको आपको रोजगार देते हुए उनको आगे बढ़ाना है। ये भी हम कर रहे हैं। आपने 1.5 साल में देखा होगा, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, हमने पूरे राजस्थान की तस्वीर बनाई है। हमने पहले दिन तो शपथ ली, पहले मंत्रिमंडल में हमने सारी बातें ये की कि हमारे राजस्थान का उद्धार कैसे हो सकता है, हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़ सकता है। सबसे पहले आवश्यकता किस बात की? हमने कहा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता है पानी के लिए। वर्षों से अटकी हुई, दशकों से ऐसी योजना, लोग राजनीति करते थे, मनसा से काम नहीं होता था। हमने सबसे पहले हमारे 17 जिलों की ERCP योजना का शिलान्यास 1 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 17 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का भी मिलेगा, उद्योग को भी मिलेगा। हमारा शेखावाटी का क्षेत्र, पानी के लिए बड़ी परेशानी पैदा होती थी। यहां के कई लीडर भी हैं, बड़े बड़े हुए हैं। वोट के समय वो बात करते थे, उसके बाद नहीं करते थे। हमने शेखावाटी के लिए, हमारे 3 जिलों के लिए यमुना जल का पानी की समझौता करके और उसकी DPR बन रही है और उस DPR के माध्यम से बन करके वो तैयार होगी और हमारा पानी की योजना आएगी तो हमारे शेखावाटी क्षेत्र को भी पानी मिलेगा। यही नहीं, हमने पूरे राजस्थान के लिए किया है। उदयपुर के भाई बहन मेरे यहां विराजमान हैं। हमारी देवास स्कीम है, क्योंकि आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उस पानी को रोक करके, टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे उदयपुर की भी प्यास बुझे, राजसमंद की, चित्तौड़ की, और ज्यादा बारिश हो, उसकी कृपा हो बंसीवाले की, तो उस पानी का काम राजस्थान में भी हम ले सके। यही नहीं, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर को निकाला। हमने उसके लिए भी 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत हो जाए, उसका पानी भी हमें मिले। तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक पानी उसका जाए। हम उधर से नर्मदा की भी बात कर रहे हैं। माई डैम से सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी कैसे आए, जिससे हमारे पाली, जालौर के लिए, सिरोही के लिए पानी मिले। राणा प्रताप सागर, रावतवाड़ा से ब्राह्मणी नदी पर एनीकट बना करके उस पानी को हम कैसे हमारी बनास नदी में डालें, जिससे कि हमारा बीसलपुर में पानी आए और उस पानी का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा, आपने देखा होगा बिजली के क्षेत्र में हम लगातार हम काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा MOU हुए तो हमारे बिजली के अंदर हुए, क्योंकि हमारे पास जमीन है, सूर्य भगवान की कृपा है। सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विंड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं, पंप स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं। और हमने कहा है किसान से कि 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली के लिए आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में हमेशा घाटा 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 घाटा। इस बार आप देखेंगे तो जिस तरह का हुआ है, पहली बार बिजली में मुनाफा 5000 करोड़ रुपए का हुआ है। 5000 करोड़। आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ रुपए के राजस्थान में MOU हुए थे, 4.25 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये हमारी सरकार की और हमारे मंत्रियों की और हमारे अधिकारियों की यह मेहनत है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा, हमने कहा था, जब मैंने विधानसभा में बोला तो मेरे
विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आप कैसे दे पाओगे। हमने कहा युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 1.5 साल के अंदर जुलाई के महीने में कहा था मैंने, जुलाई आ रहा है, जुलाई के महीने में मेरा बजट आया था, पिछला जुलाई के महीने में कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। विपक्ष के लोगों ने कहा आप कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा आप देखते जाइए, आपको समय समय पर उत्तर मिलता जाएगा। मैं आज भी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, क्योंकि पिछली सरकार ने आपके सपनों को जिस तरह से चूर चूर किया था, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, 1.5 साल में इतने पेपर हुए, एक भी लीक हुआ है क्या? आपसे पूछना चाहता हूं। हमने कहा कि लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। जुलाई आ रहा है, कुछ के कोर्ट में लगा रखे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, जुलाई के महीने में पूरी तरह से करके 20,000 से लगभग फिर नौकरी दे रहे हैं, फिर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और वहीं पहुंच जाएंगे। अगर कोर्ट से उनका निपटारा जल्दी हो गया तो पूरा 1 लाख पर पहुंच जाएंगे, पूरा 1 लाख पर पहुंच। आपने देखा पहली बार चाहे RPSC हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन्होंने पूरा 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 साल का कैलेंडर, जिस कैलेंडर में हमने कहा है विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर किस दिन होगा, परिणाम किस दिन आएगा, और नियुक्ति पत्र किस दिन देने वाले हैं, पूरा कैलेंडर निकला है। इसलिए मैं युवा भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, कैलेंडर आपके सामने, आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, किस में आप हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आइए पूरी तैयारी करिए, और तैयारी के साथ आइए। हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से वहां फैला करके आपके साथ खड़ी है। मित्रों, मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सभी का सामूहिक कर्तव्य है, और सामूहिक भाव जब पैदा होता है हर कार्य में वो आवश्यक है। सभी भामाशाहों ने इतना बड़ा काम किया है, आपसे इतनी आवश्यकता है कि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए नए काम और जनता की अपेक्षाओं पर जो जनता चाहती है उस काम के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डबल इंजन की सरकार, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप सभी से यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी लोग जरा पड़ोस में भी देख लें, नजदीक में देख लें, अपने गांव में देख लें, अपने मोहल्ले में देख लें, अपने अपार्टमेंट में भी देख लें, जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति का सहयोग कर सकता हूं जिसकी आवश्यकता है, चाहे मेरा युवा भाई है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी बूढ़ी मां है, चाहे दिव्यांग बहन है, दिव्यांग भाई है, किसको क्या आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहता हूं दिए तले अंधेरा दिखता है, हम देख नहीं पाते हमारे आस में पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है कि जिसको सरकार की आवश्यकता है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मित्रों, आप सबसे इतना ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सोच अगर समृद्ध होगी तो हमारा गांव भी समृद्ध होगा, हमारा जिला भी समृद्ध होगा, और हमारा प्रदेश भी होगा, और हमारा देश भी होगा। आप सभी से यही इच्छा और अपेक्षा है। कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता तो वक्त पर खींचता है। आप जिसका भी काम करेंगे, क्योंकि आपके मन में संस्मरण बहुत होंगे,
अब जो भी काम करोगे हर व्यक्ति जीवन भर उसको याद रखता है, जीवन भर याद रखता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि जब हमारी स्थिति होती है तो कई पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका वो छोटा सा उदार भाव उस मेरे भाई को, मेरी बहन को, उस दादी को, उस मां को एक संतोष का भाव प्रेरित करता है, संतोष का भाव प्रेरित करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें आपका सहयोग रहे। एक मैं और कहना चाहता हूं, हमारे प्रेरक भी इसमें हैं, जिन्होंने मेहनत के साथ सभी को साथ लेकर के चलने का काम किया है। और भामाशाह भी है, शिक्षाविद भी हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं और भामाशाह भी है। त्रिवेणी है, ये शिक्षा की त्रिवेणी है। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, भामाशाह भी है, प्रेरक भी है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये शिक्षा है। भले आप अपने मन में यह भाव जागृत कर दें कि मेरे को कौन देख रहा है, ये दिखता नहीं है। दूध के 2 गिलास होते हैं, जब 2 गिलास होते हैं उनमें देखा जाता है कि मीठा कौन सा है, तो वो देखने से उसमें अंतर नहीं कर सकते। उसका अंतर उसके पीने में होगा, उसके चखने में होगा। शिक्षा वही है जो एक दूध में शक्कर डालते हैं और उसका पता उस गिलास में जब लगता है कि शक्कर वाला दूध कौन सा है, उसे पीकर जो आत्म तृप्ति होती है, शिक्षा में सहयोग करने वाले के जीवन में हमेशा वो आत्म तृप्ति रहती है। जिसको आप करते हैं वो जीवन भर याद रखता है। आप आज ही नहीं, वो जीवन भर प्रेरणादायी होता है। और उसके मन में जब कभी वो उस लायक होगा तो उस प्रेरणा के माध्यम से आपके रूप में जो आप सभी भामाशाह जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य तरातर जलाकर लगातार लगातार चलने वाला उद्देश्य आपका हो जाएगा। क्योंकि आपने जो उसको प्रेरित किया है, वो प्रेरणा कभी खाली नहीं जाती, वो उसके जीवन में उतरती है, जिसको हम शिक्षा का लाभ देते हैं। और मैं गुरुओं से भी कभी कभी कहता हूं, गुरुओं से कभी कभी मैं कहता हूं, जब आपके मन में भाव पैदा होता है, जब आपका कोई शिष्य, आपका कोई विद्यार्थी जब प्रदेश का और देश का नाम, जिले का नाम गौरवान्वित करता है, तो आपके मन में भी यह भाव होता है कि मैंने भी इसको गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। इसलिए आज के संगम में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब केवल इमारत ही नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चों के सपनों को पंख दे रहे हैं। आपका सहयोग केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। आप स्वयं से उठकर अपने समाज और अपने क्षेत्र और अपने राष्ट्र के विकास की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। आपकी इस सोच के लिए मैं दिल की गहराइयों से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं उन प्रेरकों को भी प्रशंसा करता हूं जो भामाशाहों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रेरित करने की मेहनती कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार आप सभी भामाशाह एवं प्रेरकों के सहयोग से शिक्षा को गुणात्मक एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि हमें आपका सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। आपका ये नेक कार्य समाज के अन्य लोगों को भी शिक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। इस मंच के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने संसाधनों का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करें, क्योंकि समाज हर बात को याद रखता है। आपकी हमेशा जब बात कही आएगी
तो आपके पीछे से भी आपका सम्मान और मान से लोग नाम लेते हैं। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप जैसे भामाशाह प्रेरकों के प्रयास से निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो आवश्यकता के कार्य होंगे हमारी सरकार उनको प्राथमिकता से पूरी करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएगी। आप सभी इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और जो मेरे राजस्थान में सभी नहीं आ पाए, कुछ रह गए होंगे, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम आप सभी को और ऐसे सभी राजस्थान के भामाशाहों को मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय का सुना और आपने की संकल्पना विकसित, शिक्षित, स्वस्थ और हरियाणा और राजस्थान को चरितार्थ करते हुए आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में और आमंत्रित कर रही हूं मैं निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट साहब को। कृपया पधारें और अपना आभार व्यक्त करें माननीय निदेशक महोदय। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के समारोह में उपस्थित उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जिला प्रमुख महोदया, हमारे बीच उपस्थित शिक्षा सचिव महोदय, राज्य परियोजना निदेशक महोदया, हमारे आयुक्त मिड डे मील, उपस्थित अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह और इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरक, यहां पधारे हुए सभी प्रेस मीडिया के अधिकारीगण, साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सन 1995 से शुरू हुई इस गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस समारोह में सम्मानित होने वाले आदरणीय हमारे भामाशाह, इन्होंने शिक्षा को समृद्ध करने के लिए अपना योगदान दिया है। शिक्षा समाज की नींव होती है और उसको योगदान देते हैं, आर्थिक योगदान देते हैं, तो उससे समाज और देश दोनों अग्रसर होते हैं। इन्होंने अपना आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि अपना ज्ञान और समय और संसाधनों से हमारे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्य किया है। हम नमन करते हैं इनको और आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेगी। आज के इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री महोदय का। इन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पधारे और भामाशाहों को सम्मानित किया। हम आभारी है सर आपके। सर, आपके नेतृत्व में राजस्थान उत्तरोत्तर नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले समय में और ये शिक्षा विभाग भी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हम आभारी है सर, बहुत बहुत आभारी है सर आपके। हम आभारी है हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय के और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के। इनके प्रेरणादायी नेतृत्व से हमें हमेशा शिक्षा मिलती रहती है। संस्कारवान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विद्यालयों में आगे बढ़ाने के लिए हम आपके भी आभारी हैं सर। हम आभारी हैं हमारे शिक्षा सचिव महोदय के, जिनके डायनेमिक नेतृत्व में हम दिन रात हमारे बच्चों के लिए कार्य करते हैं और इस शिक्षा विभाग को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम आभारी हैं इस आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्य परियोजना निदेशक महोदय का और आयुक्त मिड डे मील का, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। इनके सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। हम आभारी हैं सभी हमारे अधिकारियों के और मीडिया कर्मियों के, जिनके हमारे अधिकारियों की टीम के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आभार प्रदर्शन के लिए। अब सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और म्यूजिक के लेक्चर्स कृपया सज्ज हो जाएं राष्ट्रगान हेतु।